मैं एक पाकिस्तानी बुल्ली हूँ, एक फाइटर डॉग। क्या आप जानते हैं फाइटर डॉग्स किन्हें कहते हैं? कुछ शायद जानते हों और कुछ लोग शायद नहीं। मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैं एक फाइटर डॉग हूँ। मैं जब छोटा था तो शायद मेरे ओनर ने मुझे जब ख़रीदा तो मैं बहुत क्यूट होऊंगा। उसने मुझे खिलाया पिलाया, एक्सरसाइज कराई, बड़ा करा, जिससे मैं आगे चलकर उसके एक इल्लीगल बिजनेस के काम आ सकूं। जैसे बुल फाइट होती है ना, वैसे ही एक डॉग फाइट भी कराई जाती है, जिसमें ओनर्स अपने अपने डॉग्स पर पैसा लगाते हैं और फिर बेदर्दी से हम डॉग्स एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं और अंत में जिस डॉग की विजय होती है उसके ओनर को, या एक सही लिहाजे में कहूँ तो उसका ध्यान रखने वाले उसके केयर टेकर को कुछ पैसे मिलते हैं, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। उन पैसों से उसके केयर टेकर, ओनर, पेट पेरेंट का घर तो चल जाता है, पर हम जैसे डॉग्स का जीवन नरक बन जाता है। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचता जहाँ दर्द ना हुई हो, जहाँ चोट ना लगी हो। फिर भी हम अपनी पूरी ताकत, ईमानदारी, भरोसामंदी सब कुछ लगाकर अपने ओनर को अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल यूं ही दे देते हैं। क्यों ना दें? उसने हमें शायद किसी ब्रीडर के यहाँ से या सड़क से उठाकर एक जीवन दिया था जब हम छोटे थे। पर जब हम छोटे थे तब हमें ये नहीं समझ आई थी कि आगे चल के हमारे आखिरी के दिनों में वो जीवन हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। मेरे साथ यही हो रहा है। स्ट्रीट लाइफ NGO ने मुझे पानीपत हरियाणा के एक हाईवे से रेस्क्यू किया था। मेरा ओनर मुझे बेदर्दी से वहाँ बांध कर चला गया था। क्या आप जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि मैं अब उसके किसी काम का नहीं रहा था। मैं बूढ़ा हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था। मैं उतनी फुर्ती के साथ लड़ाई नहीं कर पाता था जितनी फुर्ती के साथ जब छोटा था तब करता था। मेरे ओनर को लगा कि वो मुझ पे और पैसे क्यों लगाए, मेरा ध्यान क्यों दे। काश वो पहले ये सोचता होता मुझे खरीदने से पहले कि मेरी ज़िंदगी नरक किस तरह बन जाएगी। खैर, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जब मुझे स्ट्रीट लाइफ NGO लाया गया तो मेरी हालत बहुत बुरी थी। मैं ना खाना खा पाता था, ना उठ पाता था, ना चल पाता था। मेरे सामने स्ट्रीट लाइफ NGO में मेरे और कई साथी हैं जो अलग अलग तरह की तकलीफ से गुजर रहे थे। बहुतों की तकलीफ ख़त्म हुई, वे ठीक हुए और अपने अपनी जगहों पर वापस चले गए। कुछ को भगवान ने अपने पास बुला लिया और कुछ अभी यहीं है। पर दुख की बात यह है कि मेरी हालत में आज तक कोई सुधार नहीं है। जिस दिन मैं स्ट्रीट लाइफ NGO को मिला था उस दिन मेरा शरीर जितना दर्द करता था आज भी उतना ही दर्द करता है। हाँ, दवाइयों और अच्छा खाने की वजह से मुझे कुछ वक्त का रिलीफ, कुछ वक्त का आराम ज़रूर मिलता है। पर पता है क्या, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी दिमागी हालत, मेरी शारीरिक हेल्थ से ज़्यादा ख़राब है। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अंदर से टूट चुका हूँ, मेरा दिल टूट चुका है और मैं शायद अब अंदर से खुद ही जीना नहीं चाहता। पर स्ट्रीट लाइफ मेरे ऊपर गिव अप नहीं कर रहा, वो मुझे नहीं छोड़ रहा। स्ट्रीट लाइफ हर रोज़ मेरी उसी तरह से केयर करता है जिस तरह से वो पहले दिन से करता है। मुझे अच्छा खाना देता है, दवाइयाँ देता है। मेरा शरीर जहाँ जहाँ मुझे चोट लगी है वहाँ पर दवाई लगाता है, मेरी टांगों की मसाज करता है। आज भी स्ट्रीट लाइफ मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। पर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मेरे अंदर जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है और शायद मैं अब ज़्यादा वक्त तक नहीं रहूँगा। और जाने से पहले मैं आप सबको अपनी कहानी बताना चाहता था और आप सबसे एक अनुरोध भी करना चाहता हूँ। कभी किसी डॉग के साथ
कभी किसी मेरे और साथी के साथ इस तरीके की बदसलूकी ना कीजिएगा। उन्हें अगर आप अपने पास लाना चाहते हैं, अपने घर लाना चाहते हैं, तो वैसे ही लाइए जैसे आपके जीवन में कभी आपका एक बच्चा जन्म लेगा। उसे आप कहीं बाहर नहीं छोड़ेंगे जब वो बूढ़ा हो जाएगा, या फिर किसी बीमारी की वजह से वो चल फिर नहीं पाएगा, या उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी। जितनी शिद्दत से आप उसको प्यार करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, एक डॉग के साथ भी उतना ही कीजिएगा। क्योंकि आप तो हम लोगों को छोड़ देंगे, पर उसके बाद हमारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। अगर हम या मेरे और साथी अबैंडन होने के बाद, ठीक होने के बाद अपनी ज़िंदगियों को एक नई दिशा देना भी चाहेंगे, तो भी वह उनका दिल कमज़ोर हो जाएगा और वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। कभी मत ऐसा कीजिए। मैं पाकिस्तानी बिल्ली चलता हूँ। भगवान ने चाहा तो शायद अपने ठीक होने की कहानी आपके सामने दोबारा लाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं आ पाया तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखना।